खुलासा हुआ था, कस्टोडियन का कैसे ये दिनांक 19 दिसंबर को दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास की ये घटना है, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है बताया जाता है कि एटीएम से जो है वो पैसा चोरी कर लिया गया है। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और जब पैसे की जब काउंटिंग होती है पता चलता है कि 13,08,500 रुपये जो है वो वहाँ से मिसिंग है और जो कैश ट्रे जिसमें पैसा रखा जाता है वो कैश ट्रे भी मिसिंग है। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है। जो उस समय जो सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से वहाँ के जो टावर डेटा है, टावर डंप है, वो वहाँ से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर तत्काल इसमें टीमें गठित करके इसमें सरगर्मी से इसकी तलाश, जो अभियुक्तों की तलाश जो है वो शुरू कर दी जाती है। इसमें आज 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है नौशाद अली, अभिषेक और आरिफ। इसमें जो नौशाद है ये एज ए कस्टोडियन काम करता था। सीएमएस सिक्योरिटी जो फर्म है जो कैश लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है पीएनबी में, जिस एटीएम से पैसा चोरी हो वहाँ पर ये एज ए कस्टोडियन काम करता था। तो एज ए कस्टोडियन इसके पास पासवर्ड होता था। ये पासवर्ड इसने अपने मित्र अभिषेक के साथ शेयर किया और अभिषेक और आरिफ ने मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इनके पास से कुल तीनों अभियुक्तों के पास से कुल जो बरामदगी हुई है 9,20,000 रुपए जो है बरामद हुए हैं। इनके पास से एक आईफोन बरामद हुआ है, जो कि इन्होंने चोरी के पैसों से ही आईफोन खरीदा था, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। और आज इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ कितने अभियुक्त थे सर इसमें टोटल, मतलब जो इस घटना को अंजाम दिया और कैसे ये खुलासा हुआ? इसमें टोटल 3 अभियुक्त हैं, जैसा मैंने अभी बताया है। और ये तीनों अभियुक्त कहीं ना कहीं इसी सिक्योरिटी एजेंसी के ही एक पार्ट थे। ये जो नौशाद है ये अभी भी काम कर रहा था और ये दोनों पूर्व कर्मचारी थे सीएमएस इन्फो सिस्टम के। इसमें जो हम लोग को जो फुटेजेस मिली थी उसके आधार पर और कुछ संदिग्ध नंबर्स मिले थे, उनके आधार पर हम लोग काम कर रहे थे और उसके फलस्वरूप आज इन तीनों को गिरफ्तारी किया गया है। नौशाद और आरिफ लोग जो आपस में कनेक्शन हुआ था, क्योंकि ये नौशाद अभी मौजूदा कर्मचारी है, ये लोग कर्मचारी है, कैसे आपस में साझा की और कैसे चोरी की रचना? ये नौशाद और ये जो अभिषेक है ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और ये जो आरिफ है ये फतेहपुर का रहने वाला है। नौशाद अभिषेक को जानता था, अभिषेक आरिफ को जानता था और इस तरह से ये तीनों एक गैंग बना करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये तीनों एक साथ शामिल हुए और फिर इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। नौशाद ने पासवर्ड शेयर किया, लेकिन नौशाद यहाँ पर फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं था। फिजिकली ये अभिषेक और आरिफ आए थे और इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर अंजाम देने के बाद ये लोग पैसे का आपस में ये लोग बंटवारा करके फिर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले गए। बात की जाए पुरानी जो घटना एटीएम चोरी की रही है, इससे पहले क्या उस गैंग से भी संपर्क रहा है लोगों का, क्योंकि पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई? नहीं, देखिए इस तरह एक जो पैटर्न देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये फर्म है इसके भी कर्मचारी जिनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेकिंग नहीं होती है और इस वजह से ये कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो हम लोग पूरे कमिश्नरेट में एक मैसिव ड्राइव चलाएंगे जिसमें कि इस तरह की जो भी एजेंसीज है और जो भी इनके कर्मचारी हैं इनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस सत्यापन कराया, चरित्र सत्यापन कराया जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ये पैसे चोरी करने के पीछे कारण क्या था, वजह कुछ बताया गया? आर्थिक स्थिति कोई भी ऐसी कोई मजबूरी? नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं थी। ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए ये पैसों को इन लोगों ने चुराया था अपने यूज के लिए इन लोगों ने पैसे को। अब किसी का नौशाद का ये कहना था कि इसके कुछ पैसे उधार थे, उसको पैसे खरीदे थे। आरिफ का ये कहना था कि इसको जो है मोबाइल खरीदना था। तो इस तरह से अपने निजी उपयोग के लिए इन लोगों ने इस पैसे को चुराया था। अभिषेक और आरिफ की अगर बात की जाए जो इससे पहले हटाए गए थे, क्या किसी घटना से संबंधित पाए गए तो जिसके दौरान हटाए थे और ये संपर्क में रहे तो क्या वेरिफिकेशन नहीं कराया था? वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, ये एक चूक रही है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से और हम लोग इस पर भी गहनता से जांच कर रहे हैं कि यदि वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो क्यों नहीं वेरिफिकेशन कराया गया और आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। इसमें हम लोग इसके बारे में हम लोग एक विस्तृत रूपरेखा बना करके इसके ऊपर काम करेंगे। गिरफ्तारी कैसे हुई सर? टेक्निकल रूप से मतलब कैसे पकड़े कैसे गए? इसमें सीसीटीवी फुटेजेस जो हम लोग को प्राप्त हुए थे उसके आधार पे और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से कुछ हम लोग को कुछ नंबर्स प्राप्त मिले थे उसके आधार पर इन लोग गिरफ्तारी हुई है।
बात की जाए जिस तरीके से पुलिस अभियान चला रही है, उन्होंने लापरवाही की घटना हुई, क्या कंपनी को भी पुलिस की तरफ से नोटिस जाएगा उनसे? नहीं, निश्चित तौर पर अगर इस तरह की घटनाएं लगातार रिपीटेडली इस तरह की घटनाएं होती हैं, पूर्व में भी विभूतिखंड में इस तरह की घटना हो चुकी है, तो यदि इस तरह की पूर्व में लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं कल्पेबिलिटी और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो एजेंसीज हैं इनकी भी तय करना होगा, और इस बारे में जो हमारी लीगल टीम है उससे कंसल्ट करके आगे कार्रवाई की जाएगी।